गुड इवनिंग अरुणाचल। आज का मीडिया में आने का जो एक इम्पोर्टेंस है, वैसे तो आने का ज़रूरत तो नहीं था, बट एनीवे आज एक्चुअली छोटा सा कन्फ्यूज़न था। वैसे बहुत लोग जो कॉल किया है एंड बहुत लोग पूछ रहा था एग्जैक्टली अभी यहाँ में चल क्या रहा है। और यहाँ पे हमारा जो पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी का जितना भी मेंबर्स है, आप सब देख सकता है यहाँ में जितना भी मेंबर्स है, ये दे हैव बीन देयर, हम लोग का साथ रहा है शुरू से। और ये लोग जो एक्टिव एंड कोर मेंबर्स लोग हैं, ये पिछले 2 साल से ये इशू में जुड़ा हुआ है और अभी भी ये इशू में इतना इन्वॉल्व है, इतना इंटेंसिटी के साथ इन्वॉल्व है कि हम लोग ये इशू से बाहर भी नहीं निकल पा रहा है। और इसके लिए हम लोग एक रिस्पेक्टेबल एग्जिट के लिए, एक लॉजिकल कंक्लूजन के लिए पिछले 2 साल से ढूंढ रहे हैं। लेकिन आज 2 साल पहले जिस जर्नी से हम जहाँ से शुरू किया था, आज भी हम उसी में हैं। तो आज कुछ क्लैरिफिकेशन करना था। वैसे तो यहाँ में हम एलिगेशन, काउंटर एलिगेशन के लिए आया नहीं है, बिकॉज इशू इज ग्रेटर देन एनी ऑफ दी पर्सनल ओपिनियन। क्योंकि हमारा जो इशू है, जो आप सब ने देखा है यहाँ पे कितना बड़ा सा ये चीज़ अनफोल्ड हुआ है हम सब का सामने में, तो वो चीज़ को हम लोग ने महसूस किया है, हम लोग ने फील किया है। और उसी चीज़ को हमारा आम जनता के पास लेके आने का हम जो निर्णय लिया था, उसी चीज़ को हम लोग एक बार और एक क्लैरिफिकेशन देना था। तो आज जैसे आप सब ने देखा है कि हमारा चेयरमैन तेचीपुरु सर ने अरुणाचल प्रेस क्लब में आके उसका जो अपना पर्सनल ओपिनियन रखा है, तो उसी चीज़ को लेके देयर वाज सम कन्फ्यूजन कि यहाँ में जो कैंडिडेट उतरा है, जो हमारा कैंडिडेट है तेची राणा सर, इसका कैंडिडेचर का जो प्रपोजल है, ये पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी से है कि नहीं है, इसी बात को थोड़ा क्लैरिफिकेशन देना था। और वहाँ पे आने से पहले जस्ट यहाँ का जो ये जो प्रपोजल शुरू होने का, यहाँ पे किसी को हम नॉमिनेशन कराने का, किसी को हम यहाँ पे पुटअप करने का, ये डिस्कशन कहाँ से शुरू हुआ था, तो आम जनता को, आप सबको पता चलना है। वैसे तो ये इंटरनल डिस्कशन था, फिर भी आज जो भी कंफ्यूजन है उसको क्लियर करने के लिए जितना भी हमारा अंदर में जो भी डिस्कशन हुआ था, आप सबको बता दो। ये जो फर्स्ट टाइम एमपी में आने का या फिर इलेक्शन में उठने का जो डिस्कशन था, सबसे पहले 19 फरवरी 2024 को हुआ था। उसी 19 फरवरी जब हम लोगों को पुलिस ने अरेस्ट करके ये जुली ये सेंट्रल जेल में रखा था और टकेत जरंग का ही सेल में रखा था, तब हमारा ये डिस्कशन शुरू हुआ था। क्योंकि हम लोगों का मानना ये है कि ये जो हमने पिछले 2 साल से जो चीज़ को हम इतना दिल से, इतना मन से जो चीज़ को हम लेके आया था, अभी इतना कुछ करने का बाद यहाँ में रैली पे रैली किया, धरना पे धरना किया, इनफैक्ट पब्लिक बंद कॉल भी हुआ। बहुत लोगों ने यहाँ पे मोर देन 30 डेज तक जेल में भी बैठा, यहाँ पे अफवाह का चार्जेस लगा और इतना ज़्यादा FIRs यहाँ पे सेक्शंस यहाँ पे सेक्शंस लगा है। फिर भी उसका बावजूद भी हम आज भी ये इशू में टिका हुआ है। द ओनली रीज़न इज हम लोग को अभी तक लॉजिकल कंक्लूजन मिला नहीं है और हम यहाँ से रिस्पेक्टेबल एग्जिट लेने का कोई रास्ता भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसलिए आज जो हमारा चेयरमैन तेचीपुरु सर का जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस था, वहाँ पे उसी को लेके थोड़ा बहुत कंफ्यूजन था। तो आप सबको बता दूं, ये जो सबसे पहले डिस्कशन सेंट्रल जेल में ही हुआ था। इनफैक्ट हमारा तेचीपुरु सर ने फर्स्ट टाइम मुझे ही पूछा था कि आपको बहुत लोग बोल रहा है, इनफैक्ट वो भी ऐसे सोचता है कि नालो आप क्यों MP क्यों नहीं उठता है, हमको ऐसे पूछा था। तो इट वॉज ऑल ऑफ अ सडन, ऐसे नॉर्मली ऐसे डिस्कशन आया, तो हमने बोला कि हमने ये चीज़ को सोचा नहीं है, बट लेट मी थिंक। तो उसके बाद 21 में जब जेल से निकला था, यहाँ में अरुण सुबनसिरी में पूरा जितना भी टीम मेंबर्स है, सब यहाँ में आके इकट्ठा होके हमने डिस्कशन किया था। उसमें भी ये टॉपिक चेरा, इनफैक्ट उसमें टीम का तरफ से ये प्रपोजल आया कि हम लोगों ने सब कुछ ट्राई करके देख लिया और टीम लोगों का मानना भी ये था कि आई थिंक हम लोगों को एक हो सकने से एक पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म करना जरूरी है। अभी हम लोगों सब कुछ करके देख लिया, यहाँ पे पॉलिटिकल विल नहीं हो पा रहा है। अगर पॉलिटिकल विल नहीं हो पा रहा है तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अभी सिस्टम को चेंज करना है, सिस्टम को साफ करना है, तो हमको भी सिस्टम में घुसना पड़ेगा।
तो इसके लिए हम लोगों ने इतना कुछ करके देखा। 2 साल में जितना भी ऑप्शन है सब कुछ ऑप्टिमाइज करके देखा। इनफैक्ट लीगल बैटल भी शुरू हो चुका है, और लीगल बैटल में तो आप सबको पता है, लीगल बैटल में सिर्फ 2 पॉइंट को ही कैटर करता है। एक है नल एंड वॉइड पॉइंट और दूसरा है कोर्ट मॉनिटर प्रोब। लेकिन बाकी पॉइंट्स जैसे कि प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट हो गया, विसल ब्लोअर एक्ट हो गया, या फिर स्टैच्यू ऑफ ऑनेस्टी हो गया, ये तो लीगल बैटल से तो आएगा नहीं है। और ये चीज इसलिए नहीं हो पा रहा है बिकॉज देयर इज ए कंप्लीट लैक ऑफ पॉलिटिकल विल। तो इसी को लेके हम लोगों ने यहाँ पे चर्चा किया एज अ टीम। तो सबका बोलना ये था कि इतना लास्ट मोमेंट में एक पार्टी फॉर्म करना भी इट्स डिफिकल्ट। इसको हम लोग इलेक्शन का बाद देख सकता है, लेकिन इमीडिएटली हम लोग ये कर सकता है कि हमारा जो फ्रंट लीडर्स है, जैसे हम हो गया तादक नालो एज ए वाइस चेयरमैन, एंड देन हमारा जो चेयरमैन है तेची पुरु सर, हम दोनों को प्रपोजल दिया कि आप दोनों ईस्ट एंड वेस्ट से उठने के लिए आप लोग कोशिश कीजिए। आप लोग हो सकने से अपना फैमिली को भी डिस्कस करके देखिए। ये टीम का प्रपोजल था। तो उसमें हमारा तेचीपुरु सर का ये था कि जो चेयरमैन सर का बोलना था कि देखिए अपना ओब्लिगेशन अपना कंपल्सन है, एंड ही इज अ गवर्नमेंट सर्वेंट, और अपना जो भी फैक्टर्स है जिसका कारण से वो नहीं कर पाएगा। लेकिन उन्होंने पर्सनली तुम्हें हमको एंडोर्स किया था कि नालो आपको हम एंडोर्स करता है, आप सोच के देखो। तो उसके बाद हमने वो चीज को बोला कि हमने हाँ भी नहीं बोला, ना भी नहीं बोला, क्योंकि एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इवन आई डिड नॉट डिस्कस, इनफैक्ट सोचा भी नहीं था। लेकिन उसके बाद यहाँ पे इनफैक्ट टीम मेंबर्स में हम लोग आपस में डिस्कशन हुआ था कि करना है कि नहीं। तो ऐसे हो कि बाद में ये सिचुएशन आया कि इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर मी कि इसमें भी ये कॉन्टेस्ट करने का। लेकिन टीम का मानना था कि कोई ना कोई तो इसमें आना है। तो इसलिए हम लोग टीम को भी आपस में भी पूछताछ किया कि आप लोग में से कौन रेडी है। तो तब जाके तेची राणा सर का नाम यहाँ पे आता है कि तेची राणा सर में लाइक हम लोगों को लगा है कि इज ऑल्सो ए पोटेंशियल कैंडिडेट। तो ऐसा में इसका साथ डिस्कशन हुआ, और इन्होंने भी अपना जो भी डिस्कशन करना था उसका करने के बाद में हम लोगों ने क्यूमुलेटिवली एज ए टीम हमने डिसाइड किया कि हम लोगों को अगर ये इशू में एक लॉजिकल आउटकम लेके आना है तो द ओनली वे इज लेफ्ट टू अस इज द पॉलिटिकल एडवेंचरिज्म। क्योंकि हमने सोशल एक्टिविज्म को लेके धरना मल्टीपल टाइम्स, रैली मल्टीपल टाइम्स, इनफैक्ट पब्लिक बंद कॉल भी मल्टीपल टाइम्स, यहाँ पे मास मीटिंग मल्टीपल टाइम्स, लीगल बैटल अभी 15-20 साल भी लग सकता है, लेकिन जो जस्टिस अभी तक रह गया है आई थिंक दैट विल रिमेन बरीड फॉर एवर, वो कभी सोल्व होने वाला नहीं है। तो हम लोगों को लगा कि जब वो स्टेप से वो रास्ता से सोल्यूशन नहीं हो पा रहा है, इट्स हाई टाइम कि हम लोगों को ये रास्ता भी चुन के देखना चाहिए। ऑब्वियसली हम लोगों को पता है कि ये इशू जब शुरू किया था हम लोगों ने शुरू से बोला है कि पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी जो है ये नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, हमारा कोई पॉलिटिकल मोटिव नहीं है। इनफैक्ट 18 फरवरी का रात को भी 2023 में बहुत लोगों ने बोला था कि हम लोग ये सरकार को गिराना है, इसको ये करना है, उसको वो करना। हमने बोला कि नहीं, हम लोगों को इशू से मतलब है। आप हमारा जो भी चार्टर ऑफ डिमांड आप उसको सॉल्व कर दो, ये पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी है ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाता है, हमारा ये बोलना था। तो लेकिन वहां से देखा 18 फरवरी 2023 से अभी तक जहां पहले जो डिमांड था, जहां जो सिचुएशन था, अभी भी ऐसा ही स्टेटस को मेंटेन होके बैठा हुआ है। तब जाके हम लोग ने बोला कि हम लोगों ने हर चीज अपना के देख लिया। इनफैक्ट यहाँ पे हम लोगों का ये भी मानना है कि अगर सपोज हम लोग कल को ये ड्रास्टिक डिसीजन लेके बोलता है कि सेक्रेटेरिएट का बाहर में हम लोग को खुद को सेल्फ इमोलेट करेगा, खुद को जलाएगा बोलने से भी अगर सरकार नहीं चाहेगा तो तब भी सॉल्व नहीं होगा। इसका एक ही रीजन है, दैट इज देयर इज नो पॉलिटिकल विल। तो ये पॉलिटिकल विल को कैसे इंश्योर करें? तब जाके हम लोगों का ऊपर में ये क्वेश्चंस आता है कि हम लोगों को कुछ करना चाहिए। तो हम लोगों ने एक्चुअली में ऐसे था कि हम लोगों ने फिर भी ये सब डिस्कशन के बीच में भी हम लोग वेट किया था कि कोई तो आएगा, देयर विल बी सम पॉलिटिकल पार्टी या फिर कोई पॉलिटिकल कैंडिडेट आएगा एमपी से या एमएलए से, कोई तो आएगा कि आपका इशू जेन्युइन है, आपका इशू सीरियस है, इसको हम उठाना चाह रहे हैं। क्योंकि पॉलिटिकल विल नहीं तो अभी हम पॉलिटिकल का उसका अथॉरिटी से ही इसको सॉल्व करना पड़ेगा। क्योंकि ये इशू को अगर सॉल्व करना है तो कोई डिपार्टमेंटल तरीका से तो होगा नहीं है। इसमें पॉलिटिकल विल इज कंपलसरी, इसमें मैंडेटरी है। बिना पॉलिटिकल विल से ये कभी सॉल्व होगा नहीं है। अगर आप 10 साल भी 20 साल भी ये इशू जैसे हम चल रहा था ऐसे कंटिन्यू करने से भी यहां में कभी कंक्लूजन आने वाला नहीं है, जब तक यहां पे पॉलिटिकल विल नहीं होता है। तो हमने वेट किया कि कोई तो आएगा, फिर भी कोई आया नहीं है, नाइदर एनी कैंडिडेट नॉर एनी पॉलिटिकल पार्टी कि ये इशू इतना सीरियस है, इसको हमको उठाना चाहिए। कोई भी बोला नहीं। इनफैक्ट किसी ने भी अपना मैनिफेस्टो तक में भी नहीं डाला है।
तब जाके इनफैक्ट 24 उसमें हम लोगों ने डिस्कशन, जो 24 मार्च उसमें हमारा जो लास्ट डिस्कशन था और उसका जो माइनस ऑफ मीटिंग हम लोगों ने ड्रॉ भी किया है, और इसमें जितना भी मेंबर्स था हम लोगों ने सब ने इसमें अपना अपना इनपुट दिया है कि इसका सजेशन क्या है, इसका ओपिनियन क्या है। तो उसमें ये चीज था कि ये जो पर्टिकुलर माइनस ऑफ मीटिंग में इसमें हमारा तेचीपुरु सर जो चेयरमैन है, उन्होंने जो पहले जो स्टैंड रखा है उसको भी बरकरार किया था कि इसमें हम पॉलिटिकल जो एडवेंचरिज्म उसमें हम पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है, बिकॉज ऑफ जो भी उसका रीजंस है कि उसका अपना एक पर्सनल ओपिनियन भी है, और प्लस ही इज अ गवर्नमेंट सर्वेंट, उसका 6 बच्चा भी है, ऑफ कोर्स वी अंडरस्टैंड। लेकिन इसका ये भी बोलना भी था कि अगर आप लोग करना चाहता है तो ये आपका प्रेरोगेटिव है, ये भी बोला था। तो इसी को लेके हम लोगों ने पूरा जितना भी यहाँ पे टीम है, हम लोगों ने क्यूमुलेटिवली डिसाइड किया था कि अभी जाना है तो पॉलिटिकल एडवेंचरिज्म करना है। क्योंकि आप अगर अच्छा से मालूम होगा तो पैन अरुणाचल ज्वाइंट स्टीयरिंग कमेटी ये एक कोई ऑर्गेनाइज ग्रुप भी नहीं है, यहाँ पे कोई बायलॉज नहीं है, यहाँ पे कोई ऐसा कुछ पर्टिकुलर रूल्स एंड रेगुलेशन कुछ नहीं है। यहाँ में हम दिस इज अ ग्रुप ऑफ डिप्राइव्ड एस्पिरेंट्स जो मिलके आया है, जो साथ में हम लोग बोला है कि यहाँ पे हम लोगों को डिप्राइवेशन हुआ है एंड वी वांट जस्टिस फॉर दिस, ऐसे करके हम लोग सब मिलके आया है। और शुरू में यहाँ में हम लोग का जो भी डिसीजन है, हम लोग हमेशा से इट वॉज अ कलेक्टिव कॉल, यहाँ में एक या दो आदमी का कभी भी डिसीजन नहीं रहा है। यहाँ में हमने जब शुरू का जब बता दो, जब हम लोग चार्टर ऑफ डिमांड जब प्लेस कर रहा था, वो प्लेस करने के लिए नवंबर 2022 को हम लोग चार्टर ऑफ डिमांड को प्लेस किया था। तो उस समय में आईजी पार्क में 3 टाइम्स मीटिंग हुआ। एक बार हुआ था 1 नवंबर 2022, एक बार हुआ 8 नवंबर 2022 एंड थर्ड मीटिंग हुआ 15 नवंबर 2022। ये तीनों मीटिंग में हमने एग्जॉस्टिवली डिस्कस किया कि हम लोगों को कौन कौन से चार्टर ऑफ डिमांड रखना है। तो तब जाके ये जो एक पॉइंट था कि नल एंड वॉइड पॉइंट, ये नल एंड वॉइड पॉइंट को लेके शुरू में बहुत लोग था जो ऑब्जेक्शन कर रहा था कि इसको नहीं लगाने से अच्छा है। लेकिन हमारा जो मेजोरिटी ऑफ द जो मेंबर्स है, मेजोरिटी ऑफ द जो उसमें पार्टिसिपेंट्स था, वो लोगों का मानना ये था कि नहीं, ये पॉइंट होना है, क्योंकि हम लोग को वो एग्जाम में डिप्राइव हुआ है। तो यहां में किसी का ऑब्जेक्शन होने का बावजूद भी हम लोगों ने मेजोरिटी का बात सुना कि ये पॉइंट अगर ये कलेक्टिव कॉल है तो इसको या एक चार्टर ऑफ डिमांड में रखना चाहिए। तब जाके हमने वो पॉइंट को भी रखा। और दूसरा पॉइंट ये था कि यहां में एक बहुत बड़ा से सब लोग पूछता था, ये जो आप जो रेफरेंस पॉइंट हम लोग लिया था 2014 से लेकर 2022 तक का इन्वेस्टिगेशन करने के लिए हम लोग मांगा था। तो बहुत लोग बोला था उस समय जब ऐसे मीटिंग चल रहा था, बहुत लोगों का बोलना ये था कि हम लोग 1992 से क्यों शुरू नहीं कर रहे हैं, या फिर 2004 से क्यों शुरू नहीं कर रहे हैं, क्योंकि 2004 में ताकि जरंग फर्स्ट टाइम यूडीसी बना था। तो ऐसा करके उसमें बहुत डिबेट एंड डिस्कशन हुआ था उसमें। लेकिन मेजोरिटी का मानना यह था कि 1992 तक जाने से कुछ तो डॉक्यूमेंट्स मिलेगा नहीं, क्योंकि एपीपीएससी में ऐसा एक रूल है कि एवरी 2 इयर्स में जितना भी डॉक्यूमेंट्स उसको मिटाया जाता है, उसको जला देता है। तो 1992 तक जाके कुछ मिलेगा नहीं है, और 2004 तक भी जाने से भी कुछ नहीं मिलेगा। इनफैक्ट 2017-18 तक पीछे जाने से भी कुछ नहीं मिलता है। दैट इज बिकॉज 2017-18 का जो एवरी 2 इयर्स में जितना भी डॉक्यूमेंट्स पूरा विदाउट हो गया। लेकिन 2014 में उसमें एक पेपर लीकेज का इंसिडेंट हुआ था। इनफैक्ट उसमें 6 ऑफिसर्स को सस्पेंशन किया गया था, और उसमें हेंतो कार्गा रिपोर्ट भी निकला था। तब जाके हम लोग ने बोला कि इसका एक कोर्ट कॉग्निजेंस है, इसमें एक रेफरेंस लिया जा सकता है। इनफैक्ट वो जो जब पेपर लीकेज हुआ था उसमें हमारे जो सिस्टर अजुम पेरिंग ने भी हंगर स्ट्राइक किया था, तब वो एपिसोड को याद आके हम लोगों ने बोला कि 2014 हैज टू बी द रेफरेंस पॉइंट। और ये जो मेजोरिटी का डिसीजन था, इसमें कोई लोग को बोलना था कि 92 से करना है, कोई बोला था 2004 से करना है, लेकिन मैक्सिमम जितना भी पार्टिसिपेंट्स था वो लोग का बोलना था कि हम लोग 2014 से शुरू करना है। तो वैसे ही हम लोगों ने जब कुछ भी डिसीजन लिया है तो इट वॉज अ कलेक्टिव डिसीजन। यहां में एक आदमी या दो आदमी या फिर एक मेंबर या 2 मेंबर ने कभी भी ऐसा डिसीजन नहीं लिया है। तो यहां पे जो हम लोग पॉलिटिकल एडवेंचरिज्म करने का जो बात बोला है, ये भी हम लोगों ने बहुत डिस्कशन एंड डिलिब्रेशन करने के बाद ये डिसीजन आया है। इनफैक्ट ये डिस्कशन जो है 21 फरवरी 2024 से शुरू हो गया था। इनफैक्ट अगर देखा जाएगा तो जेल का अंदर में भी 19 फरवरी में भी हम लोग डिस्कशन हुआ था। तो लेकिन इसमें फाइनलाइज नहीं कर पाया। इनफैक्ट हम लोग 26 मार्च तक भी हम लोग डिसाइडेड नहीं था कि करना है कि नहीं करना है, और 27 मार्च वॉज द लास्ट डेट।
तब जाके हम लोगों ने बोला है कि लास्ट में अल्टीमेटली सिंस देयर इज अ ग्रुप कॉन्सेंसस और पूरा एंटायर 95% ऑफ द पीएजीसी मेंबर्स सोचता है कि करना है, तो आई थिंक वी हैव टू प्रोसीड अहेड। तो इनफैक्ट लास्ट जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था उसमें हमने बोला था कि हमारा जो भी डिसीजन है इसमें हमारा चेयरमैन तेची पुरु सर का इसमें एंडोर्समेंट नहीं है। इसलिए नहीं है, फर्स्ट ही इज अ गवर्नमेंट सर्वेंट, सेकेंडली उसका भी अपना एक ओपिनियन है, ये इशू को देखने का अपना एक नजरिया है। लेकिन हमारा जो मैक्सिमम पार्टिसिपेंट्स है, हम लोगों का मानना है कि हम लोग हर चीज करके देख चुका है। यहां में धरना पे धरना करके देख लिया, रैली पे रैली करके देख लिया, यहाँ पे इनफैक्ट पब्लिक बंद कोर्स मल्टीपल टाइम्स भी हो गया, जेल भी चला गया, अफवाह भी लग गया, सस्पेंशन भी हो गया। अभी हम लोग का ऑप्शन बचता ही क्या है? इनफैक्ट रिसेंटली हम लोग स्टेट डे को बॉयकॉट कर लिया, और ये जितना भी हमारा लेजिस्लेचर उसका नाकामी को भी लेके हमने केक भी काटा है, पुस्तक जलाया है, बिकॉज दिस आर दी ऑप्शंस वी वर, हम लोग के पास और कुछ ऑप्शन बचा भी नहीं था। तो अभी एक ही ऑप्शन बच गया है, क्योंकि हम लोगों ने ये चीज को रियलाइज किया है कि until and unless there is a political will, ये इशू तब तक फाइनल कंक्लूजन तक नहीं आ सकता है। तब जाके हमने बोला है कि हाँ, इसको अगर सोल्व करना है तो हम लोगों को पॉलिटिकल का रास्ता नापना पड़ेगा। लेकिन हमने वेट किया था कि कोई कैंडिडेट आएगा, कोई पार्टी आएगा, लेकिन किसी ने भी अप्रोच नहीं किया। तो हम लोगों को लगा कि अगर हमारे इशू को उठाना है तो इट हैज टू बी फ्रॉम द कैंडिडेट्स, इट हैज टू बी फ्रॉम द डिप्राइव्ड एस्पिरेंट। तब जाके तेची राणा सर ने अग्री किया है कि ये स्टेप फॉरवर्ड करेगा। तो इसलिए आज का जो चेयरमैन सर का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रहा है, इसमें जितना भी आम जनता, आप सबको उसी चीज को कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए आया है कि जो हमने डिसीजन लिया है ये कंसेंसस, ये कलेक्टिव डिसीजन है, और पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमिटी एज अ नॉन ऑर्गेनाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन, एज ए नॉन ऑर्गेनाइज्ड बॉडी, हमने हमेशा से ये बोला है कि जो भी डिसीजन लेगा हर किसी का ओपिनियन मैटर करता है, लेकिन अल्टीमेटली वी हैव टू गो विद द कलेक्टिव डिसीजन। तो यहां में चेयरमैन सर का जो आज का स्टैंड था, हम उसको गलत नहीं बोलेगा, वो बिल्कुल सही है, वो उसका अपना पर्सनल ओपिनियन है। लेकिन जहां तक टीम का कंसर्न है, वी हैव डिसाइडेड कि हम लोग को पॉलिटिकल एडवेंचरिज्म करना है, और तेची राणा सर को हम लोगों ने यूनानिमसली ऐसे कलेक्टिव डिसीजन लिया है कि इसको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए कैंडिडेट हम लोग ने पुट अप किया है फ्रॉम द ऑन बिहाफ ऑफ द पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमिटी। तो जैसे आज चेयरमैन सर का भी बोलना ये था कि वो यहाँ पे नॉन पॉलिटिकल मूवमेंट करना है, यहाँ पे उसको जो भी करना है इट हैज टू बी कंप्लीटली इशू बेस्ड। अभी हम लोग का भी बोलना ये है कि देखो, इशू अल्टीमेटली द गोल इज द सेम। हमको भी ये इशू में हमको एक सोल्यूशन चाहिए, लॉजिकल आउटकम चाहिए, और हम लोगों को भी एक रिस्पेक्टेबल एग्जिट भी चाहिए। लेकिन इसको करने के लिए जो रास्ता हम पहले से कर रहा था, दैट इज नॉट यील्डिंग रिजल्ट, उससे आउटकम नहीं निकल पा रहा है। तो आज जो चेयरमैन सर ने बोला है कि वो चाहता है कि वो नॉन पॉलिटिकल तरीका से जाना चाहता है, तो वी वेलकम दैट। हम भी चाहते हैं कि कोई तो हो नॉन पॉलिटिकल तरीका से भी चले, लेकिन हमारा बाकी जो मेंबर्स है, हम लोग जो ऐसा टीम पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी का बाकी मेंबर्स का भी मानना है कि हम लोगों को वो नॉर्मल रास्ता से नहीं हो पा रहा है, बिकॉज वी हैव ट्राइड दैट फॉर 2 years। 2 years ये मजाक बात नहीं है। ये इशू में, एक इशू में 2 साल तक टिक के रहना, बाकी पूरा अपना काम सम छोड़ के, बाकी सब कुछ जितना भी फैमिली इशूज है सब कुछ साइडलाइन करके यहाँ में टिक के रहना, ये हम लोग के लिए ये कोई मजाक बात भी नहीं है। और हम लोग ने ये चीज को रियलाइज किया है कि until and unless there is a political will, this issue is going to die forever। तो इसलिए हमारा ये कंसर्न था, इसलिए हम यहाँ पे आया है। पॉलिटिकल जो भी हमने स्टेप लेने का जो डिसीजन लिया है, और जो हमारा तेची पुरु सर का जो हमारा पीएजीसी का चेयरमैन है, उसका मानना है कि ही हैज टू गो दी नॉन पॉलिटिकल रूट। हम उसका ओपिनियन को भी हम वेलकम करता है। वी वेलकम हिम कि कल को रैली धरना, हम रिक्वेस्ट भी करता है कि कल को हमारे तेची पुरु सर का थ्रू से रैली भी निकलेगा, धरना भी निकलेगा, और जब भी निकलेगा हम लोग भी साथ देगा। और हम लोग जो पॉलिटिकल रूट जो लेने के लिए हम लोग निर्णय लिया है, हम ये भी उम्मीद करता है कि इसमें हमारे चेयरमैन सर का भी सहयोग होगा, उसका भी सपोर्ट होगा, क्योंकि अल्टीमेटली गोल एक है, और हमको सिस्टम को चेंज करना है, सिस्टम को करेक्ट करना है, और हमको ये इशू में एक लॉजिकल सॉल्यूशन चाहिए। तो इसके लिए हमारा तेची पुरु सर जो पीएजीसी का चेयरमैन है, वो नॉन पॉलिटिकल रास्ता से, अगर धरना का थ्रू से, रैली का थ्रू से करना चाहता है, तो हमारा जो बाकी मेंबर्स है, हम लोग वेलकम करता है कि वो आप उस चीज को कंटिन्यू कीजिए। लेकिन जो बाकी मेंबर्स है, हम लोग से वो चीज नहीं हो पा रहा है, बिकॉज हम लोग वो चीज को करके देख चुका है।
हम लोग से नहीं हो पा रहा है, इसलिए आप उसको कंटिन्यू कीजिए, जब भी जरूरत पड़ेगा हम लोग भी साथ देगा। और अभी हम जो ये पॉलिटिकल ये में एडवेंचरिज्म में या फिर पॉलिटिकल अरीना में हमने जो जंप करने का जो निर्णय लिया है, ये भी हम ग्रेटर इंटरेस्ट को ही सोच के हम यहाँ पे आया है, क्योंकि अल्टीमेटली जब तक पॉलिटिकल विल नहीं होगा ये चीज सिस्टम करेक्शन नहीं हो पाता है। तो इसलिए हमारा तेची पुरु सर जो पीएचडीसी का चेयरमैन है, वो सिस्टम को बाहर से लड़ना चाहता है, हम लोग उसको वेलकम करना है, हम लोग अप्रिशिएट करता है। लेकिन हमारा मानना ये है कि हम सिस्टम को करेक्शन करना है तो हम अंदर घुस के ये चीज को करेक्शन करना चाहता है। तो इसलिए पब्लिक जितना भी आम जनता, आप सबको कंफ्यूजन नहीं होना है। ये जो हमारा तेची राणा सर यहाँ पे जो उतरा है, ये भी ये इशू को ही लेके इसको एक लॉजिकल आउटकम के लिए हम लोग आ रहा है। और जब एमपी का जो कैंडिडेचर है, इट्स नॉट जस्ट एपीपीएसयू में ही कन्फाइंड नहीं रहेगा, देयर आर सो मेनी अदर इश्यूज टू टॉक अबाउट। इतने अपना रीजनल इश्यूज इतना ज्यादा है, और जो हमारा यहाँ का जो मेन इश्यूज है, स्टूडेंट का इश्यूज, यूथ का इश्यूज, अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस, ये सब बात करना जरूरी है। इसलिए हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि ये चीज को हम प्रोसीड करेगा, और जितना भी हमारा एस्पिरेंट्स है, पेरेंट्स हैं, जितना भी हमारा अम्मा बाबा और फर फ्लंग जहां भी बस्ती में है, जहाँ पे हम रोड कनेक्शन भी नहीं है, जो भी हम लोग को सुन पा रहा है, हम लोग यहाँ पे 3 पैन अरुणाचल ज्वाइंट स्टीयरिंग कमेटी हम लोग ये चीज को आप सबको अपील कर रहा है कि हमारा जो कदम है ये हम स्टेट का फ्यूचर के लिए ही कर रहा है। और यहाँ पे देखिए, हम सबका ऑब्जेक्टिव एक ही है, हम लोगों को एक बेहतर सिस्टम चाहिए, एक करेक्टिव मेजर्स चाहिए। तो अभी सोच के देखो, अभी कल को एग्जाम होता है, हम लोग भी कभी मानना है कि एग्जाम होना है, लेकिन आप सोच के देखो, अभी तक प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट बना नहीं है, बिना वो बना के एग्जाम कंडक्ट करने का बात कर रहे हैं। विसल ब्लोअर एक्ट बना नहीं है, उसको बिना उसको लेके आके अब एग्जाम कंडक्ट करने का बात कर रहे हैं। एसओपी अभी तक बना नहीं है। तो ये चीज को लेके हम लोग का भी अपना कंसर्न है। तो इसलिए हमारा ये मानना है कि आज हमारा जो भी चेयरमैन तेची पुरु सर का जो भी स्टेटमेंट रहा है, उसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। उसका अपना इंडिविजुअल टेक है, उसका अपना इंडिविजुअल ओपिनियन है, और वो रास्ता से वो चलना चाहता है, हम उसको भी वेलकम करना है। और हम लोगों का जो भी हमने जो निर्णय लिया है, ये टीम का कंसेंसस का, टीम का एक कलेक्टिव डिसीजन का थ्रू से हम लोग यहाँ पे प्रोसीड करने के लिए हम लोग ने निर्णय लिया है। तो ये भी गलत नहीं है। तो दैट मीन्स आम जनता, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप दोनों जो भी हम लोगों ने जो 2 रास्ता चुनने का बात किया है, इसमें आप दोनों का, आप इसी दोनों रास्ता में आप लोग का सपोर्ट चाहिए। तेची पुरु सर का जो निर्णय है, आप लोग उसमें भी सहायता दीजिए। जब भी कल को रैली होगा या फिर धरना होगा, जब भी एपीपीएससी ऑफिस में जब जाना होगा या फिर चीफ सेक्रेटरी को मिलना होगा, आप लोग भी हो सकने से साथ में जाइए, हम लोग भी साथ में जाने का कोशिश करेगा। और हमारे अभी जो पॉलिटिकल एडवेंचरिज्म है, जो एमपी जो नॉमिनेशन हो गया है, क्योंकि आप सब देखिए, अभी जो भी एमपी कैंडिडेट्स है, जो इनकम्बेंट्स है, उसका अलावा भी आप एक ऐसा कैंडिडेट बता के देखिए जो हमारे इशू को एक्चुअली में उतार सकता है। हमने वेट किया, नन ऑफ देम हैव कम फॉरवर्ड। तो इसलिए हम लोगों का कोई अभी कुछ चारा नहीं रहा, इसलिए हम लोग इसी चीज को क्लैरिफिकेशन करने के लिए आया है। यहाँ पे एलिगेशन काउंटर एलिगेशन करने के लिए बिल्कुल नहीं है। हमारा चेयरमैन तेची पुरु सर का जो निर्णय है वो भी बिल्कुल सही है, आप उसको भी सहायता दीजिए, उसको भी सपोर्ट कीजिए। और हम लोगों ने ऐसे 3 पैन अरुणाचल ज्वाइंट स्टीयरिंग कमेटी ने हमने जो डिसीजन लिया है, इसमें भी आप सबका सॉलिडारिटी, आप सबका अनकंडीशनल सपोर्ट का बहुत बहुत जरूरत है। थैंक यू सो मच। कुछ सवाल होने से आपने बोले कि चेयरमैन सर को आप लोग सपोर्ट करेंगे, तो क्या चेयरमैन सर भी आप लोगों को पॉलिटिकल एडवेंचर के लिए सपोर्ट करेंगे क्या? देखिए, चेयरमैन सर का स्टैंड तो बहुत क्लियर है। इनफैक्ट आई रियली हैव टू से कि दैट वाज अ कमेंडेबल स्टैंड ऑन हिज साइड, क्योंकि उन्होंने शुरू से बोला है कि वो कभी भी पॉलिटिकल लाइन में नहीं जाएगा। उसका स्टैंड अभी भी क्लियर है, तो उसको लेके हम लोग भी साथ देता है। लेकिन हमारा जो थोड़ा सा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इसमें है कि जो हमारा सोचने का तरीका ये है कि क्योंकि वो रास्ता से जो हम लोग का जो देखने का नजरिया है कि वो रास्ता से सोल्यूशन नहीं हो रहा है। अभी वी हैव टू टेक डिफरेंट रूट, एक ही गोल के लिए। गोल एक है, वो एक रास्ता है, अभी हमको दूसरा रास्ता नापना है, लेकिन ऑब्जेक्टिव और एक गोल जो है, डेस्टिनेशन एक है। तो इसलिए हम लोगों का मानना ये है कि हाँ, चेयरमैन सर का बोलना ये था कि वो ये चीज को एंडोर्स नहीं कर सकता है। 2 कारण है। एक तो ये है कि वो खुद एक गवर्नमेंट सर्वेंट है, अभी दो इवन दो ही सस्पेंशन स्टिल ही अभी भी सर्विस में है, और उसका अपना पर्सनल रीजंस भी है। और दूसरा कारण ये है कि उसका देखने का ओपिनियन अलग है
ही वांट्स टू बी नॉन पॉलिटिकल, दैट इज वेरी मच वेलकम, हम लोग भी वेलकम करता है। लेकिन हम लोग बाकी जो 3 मेंबर्स है, हम लोगों का सोचना ये है कि दैट रास्ता से हम लोगों के हिसाब से नहीं हो पा रहा है, अभी वी हैव टू टेक द डिफरेंट रूट। तो अभी जैसे जो आप सवाल पूछा है कि चेयरमैन सर का जो डिसीजन है हम लोग उसको साथ देता है, वो अपना डिसीजन में सही है, कल को जब भी वो निकलेगा हम लोग भी निकलेगा। लेकिन अभी जो हम लोग को जो डिसीजन लिया है ये भी गलत नहीं है, इसमें हम चेयरमैन सर यहाँ पे एंडोर्स नहीं कर पाया, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि चेयरमैन सर हम लोग को भी साथ देगा। आप लोग का स्टेटमेंट आ रहा है, क्या हम मान सकते हैं कि पीएजेसी जो 2 भाग में डिवाइड हो गया? देखिए पीएजेसी जो है, पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी जो है, एक अनऑर्गेनाइज्ड ग्रुप है। ये कभी भी बाग होने का तो बात ही नहीं है, इसमें कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है, क्योंकि यहाँ में जो भी आया है दिल से आया है और जो भी निकला है अपना कंपल्सन से बाहर निकला है। तो हम लोग अभी भी यहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, तो हम अपना दिल से जुड़ा हुआ है। तो इसलिए आप जो बोल रहे हैं कि देयर माइट बी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, डेफिनेटली, और ये हर मूवमेंट में होता है, हर पार्टी में होता है, हर ऑर्गेनाइजेशन में होता है, और डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होना भी चाहिए। दैट्स हाउ डिबेट एंड डिलिबरेशन होके बेस्ट ये वे फॉरवर्ड निकलता है। तो अभी आप जो क्वेश्चन पूछा है, ये जो 2 भाग में बांटा हुआ है, ये बिल्कुल बांटा नहीं है, हम अभी भी सेम टीम में है, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव एक है। जो सिस्टम को करेक्शन करने का जो निर्णय हमने लिया था 28 जो अगस्त 2022 में ये जो मूवमेंट शुरू हुआ है, तो अभी आज कौन से डेट, आज 1 अप्रैल 2024, इतना लंबा जर्नी में हम लोगों का एक ही ऑब्जेक्टिव था कि सिस्टम को करेक्शन करना था। और जो चेयरमैन सर का जो डिसीजन है वो अपना रास्ता से उसी चीज को सॉल्व करना चाह रहे हैं, और हम लोग का मानना है कि 2 साल होने के बाद शायद वही रास्ता से हम लोगों का जो हम लोगों का मानना है कि उससे रिजल्ट नहीं हो पा रहा है, तो हम लोगों ने दूसरा रास्ता नापने का बात किया है। लेकिन अल्टीमेटली हम लोगों को एक ही ऑब्जेक्टिव का साथ, एक ही गोल में हम लोगों को प्रोसीड करना है। तो इसलिए आप जो क्वेश्चन पूछा है, हम लोग बिल्कुल डिवाइडेड नहीं है। हम लोग ये जो आज का जो ये भी था, इसको जस्ट एक छोटा सा क्लैरिफिकेशन था, क्योंकि पब्लिक में एक थोड़ा कंफ्यूजन है। शायद चेयरमैन सर ये चीज को मीन्स वहां पे वर्डिंग्स में थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया होगा, बट अल्टीमेटली आई एम श्योर ही ऑल्सो डिड नॉट मीन दैट, क्योंकि अल्टीमेटली वो भी चाहता है कि ये इशू में सोल्यूशन आओ, हम भी चाहते हैं कि सोल्यूशन आओ, तब जाके हम लोगों ने 2 रास्ता पकड़ा है। लेकिन दैट 2 रास्ता जो है एक ही डेस्टिनेशन में जाना है, वो है ये सिस्टम को करेक्शन करना, सिस्टम को चेंज करना। चेयरमैन सर का रास्ता है कि सिस्टम को बाहर में बैठ के चेंज करना है। हम लोगों का सोचना है कि अगर सिस्टम को चेंज करना है तो हमको सिस्टम में घुसना है। तो ये दोनों अंतर है सिर्फ, लेकिन हमारा जो आइडियल है, हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, हमारा जो गोल है, अभी भी सेम है, कल भी सेम था, आज भी सेम है और कल को भी सेम रहेगा। थैंक यू। एक स्टेटमेंट आया था कि वो भी शायद इसी चीज को लेकर वो भी पॉलिटिकल में ज्वाइन हो रहा है, तो आपका गोल और उसका गोल कैसा अलग है? देखिए, यहाँ पे कोई पर्टिकुलर कैंडिडेट का भी बोलना है, यहाँ पे आई डोंट वांट टू मेंशन एनी पर्टिकुलर कैंडिडेट ना, क्योंकि देखिए हमारा जो इशू है ये बहुत टेक्निकल इशू भी है, बहुत कॉम्प्लेक्स भी है। ये इशू को अगर सही तरीका से कोई प्लेस कर सकता है तो इट हैज टू बी फ्रॉम द कैंडिडेट, इट हैज टू बी फ्रॉम द डिप्राइव्ड एस्पिरेंट, क्योंकि दर्द कहाँ हुआ है हम लोग ही महसूस करता है। तो इसलिए अभी जो भी कैंडिडेट आता है अगर साथ देता है तो अच्छा बात है, लेकिन हमारा मानना ये है कि जिस हिसाब से ये इशू को हम, क्योंकि ये स्टेट गवर्नमेंट से तो सोल्यूशन नहीं हो पा रहा है, नाउ इट इज टाइम टू ये इशू को हमको पार्लियामेंट में ले जाना है, इसमें नेशनल इशू इसको बनाना है। उसके लिए हमारा मानना है कि द राइट पर्सन टू टेक अप दिस इशू हैज टू बी फ्रॉम द एस्पिरेंट, और हमारा तरफ से टीची राणा सर यहाँ पे आया है एज ए कैंडिडेट। तो हम सबका ये ड्यूटी बनता है, हम सबका रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वी हैव टू कम टुगेदर, और इसको हम लोग जो अपना जो फ्यूचर है वी हैव टू एटलीस्ट फर्स्ट स्टेप तो लेना है, क्योंकि यहाँ पे जो स्टेट का जो मीन्स पॉलिटिकल सिनेरियो है, यहाँ पे कोई इशू बेस्ड पॉलिटिक्स ही नहीं चलता है, यहाँ पे सिर्फ मनी बेस्ड चल रहा है। अभी आप देखा होगा जितना भी कैंडिडेचर डिक्लेयर हुआ है सबका सब रूलिंग पार्टी का पीछे में लगा हुआ है, जबकि रूलिंग पार्टी तो हम लोग को फेल किया है स्टेट में, और अगर रूलिंग पार्टी फेल किया है तो अपोजिशन भी फेल किया है, क्योंकि वो लोग ने भी आवाज नहीं उठाया। तो अभी हम लोग के पास ऑप्शन क्या रह गया? हम लोगों को उठना नहीं था, लेकिन नोबडी केम फॉरवर्ड, ये इशू को कोई उठाने के लिए रेडी भी नहीं था। जिस हिसाब से इसको उठाना चाहिए था, नोबडी वाज कमिंग फॉरवर्ड। तब जाके हम लोगों का एस्पिरेंट में से टीची राणा सर ने एग्री किया कि ये चीज को स्टेप फॉरवर्ड करेगा, और हम लोगों का सबका रेस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि
हम लोग यहाँ पे अनबायस्ड होके यहाँ पे एकदम कंप्लीटली यहाँ पे इसको सॉलिडारिटी देना है, इसको सपोर्ट करना है, अनकंडीशनल सपोर्ट होना है। कांग्रेस का एक स्टेटमेंट आया था कि सेंटर में जो गवर्नमेंट बनता है वो स्टेट में भी वही गवर्नमेंट बनता है और शायद कानून भी उसी का बात ही सुनता है। तो आपको लगता है कि आपका एमपी कैंडिडेट अगर जीत भी जाता है तो क्या ये मुद्दा को पूरा पब्लिक के सामने, पूरा नेशनल मीडिया के सामने ला पाएगा? अब देखिए जो यहाँ का सिनेरियो है, जो आप जो रियलिटी बताया है इसको, वो चीज को हाईलाइट किया है, लेकिन इसी सिनेरियो को तो चेंज करना है। देयर हैज टू बी अ रीजनल वॉइस। यहाँ पे कोई तो ऐसे रीजनल वॉइस होना है जो एक्चुअली में यहाँ में क्या इशू चल रहा है उसको उतार सके। अभी यहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से चलने से, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगा ये इशू को नहीं उतारा बोलने से, उसका मतलब हम लोग को क्या चुप बैठना है क्या? अरे दर्द तो हम लोग को हो रहा है, इशू प्रॉब्लम हम लोग को हो रहा है, अगर हम लोग हो रहा है तो इशू हम लोग को उतारना है। तो इसलिए जो यहाँ पे जो बोला है कि सेंटर या स्टेट का जो भी सिचुएशन है, आई थिंक इट्स हाई टाइम कि हम यहाँ पे जो एक बेगिंग बाउल वाला जो एक सिचुएशन क्रिएट करके रखा है, हम सेंटर पे 100% डिपेंडेंट है। हम हमारा जैसे ऐसे टाइप हो गया कि हम खुद अर्न नहीं कर सक रहा है, कंप्लीटली हम पॉकेट मनी के लिए भी सेंटर से डिपेंडेंट है। अभी आप सोच के देखो, जब आप सेंटर से इतना डिपेंडेंट हो जाता है ना, तो आप अपना डिसीजन भी नहीं ले सकता है। हमारे यहाँ में इतना ज्यादा इंडिजिनस इश्यूज है, इतना ज्यादा यहाँ पे क्राइसिस चल रहा है, बट कोई उतारना ही नहीं चाह रहा है, क्योंकि अगर उतारेगा तो सेंटर ऑफेंड हो जाएगा। अभी आप एग्जांपल देखो मणिपुर में सेम सरकार है, लेकिन वो लोग नहीं कर पा रहे क्योंकि वो भी नहीं चाह रहे, ये भी नहीं चाह रहे। शायद वहां का मणिपुर का सरकार करना भी चाह रहा होगा, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट वो चीज को ग्रीन सिग्नल नहीं दे रहा है। कल को आप सोच के देखो, पीआरसी इशू अभी तक क्यों सोल्व नहीं हो पा रहा है? क्योंकि यहाँ में सोल्व करना ही नहीं चाह रहे, क्योंकि सेंटर में वो विल नहीं है। वैसे यहाँ पे रिफ्यूजी इशू है, इसको भी सेंटर चाहे तो पहले सोल्व कर देना था, लेकिन हम लोग भी उसको नहीं उठा पा रहे क्योंकि सेंटर उसको करने नहीं दे रहा है, इसलिए नहीं करने दे रहे, और हम लोग भी इसलिए भी नहीं उठा पा रहे क्योंकि हम सेंटर पे डिपेंडेंट है। हम सेंटर को उसको हम ये करना भी नहीं चाह रहे, उसको हम तेज पहुंचाना भी नहीं चाह रहे, उसको हम ऑफेंड करना नहीं चाह रहे। आई थिंक दिस ट्रेंड हैज टू चेंज, क्योंकि यहाँ का इशू, यहाँ का जो कंसर्न है, हम लोग 2 मिसाल सिटीजन का हमारा इशू है, इसको हम खुद उतारना पड़ेगा। और ये इशू को हमारा जो सेंटर से डिपेंडेंट हो या ना हो, चाहे ये सेंटर में जो भी सरकार आए, लेकिन यहाँ के स्टेट का जो इशू है, इसको सेंटर हैज टू लिसन, दे कैन नॉट इग्नोर। थैंक यू। ये भी कहना है कि आप लोग अपना जो सेल्फ मोटिवेटेड जो मुद्दा को लेकर ये पॉलिटिक्स में ज्वाइन हुआ है, उसका बारे में आप प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट, ये हम लोग का कहाँ सेल्फिश है? विसल ब्लोअर एक्ट, यहां में सेल्फिश डिमांड किधर है? उसके बाद जो हमने स्टेचू ऑफ ऑनेस्टी के लिए मांग किया, ये सेल्फिश डिमांड किधर है? एसओपी को हम लोगों ने बोला कि स्ट्रीमलाइन करो, यहां में कहां सेल्फिशनेस दिखाई देता है? हमने बोला है कि पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट का जो स्ट्रीमलाइनिंग होना है, उसमें सेल्फिशनेस किधर है? जो भी यहाँ पे प्रोटेस्टर जिसको भी इंजर हुआ है उसको कंपेंसेट करो बोला है, वहां में सेल्फिशनेस किधर है? प्रोटेस्टर जिसका पीछे में यहाँ पे चार्जेस लगा हुआ है, उसको विद्रॉ करने के लिए बोला है, उसमें कहां सेल्फिशनेस है? हम यहाँ पे आर्टिकल 371H को अमेंड करो बोल रहे हैं, यहाँ पे सेल्फिशनेस किधर है? अरुणाचल प्रदेश को 6 शेड्यूल में लेके आओ बोल रहे हैं, वहां में सेल्फिशनेस किधर है? यहाँ का ILP इशू को वंस एंड फॉर ऑल परमानेंटली सॉल्यूशन लेके आओ बोला है, वहां पे सेल्फिशनेस किधर है? यहाँ का जो रेफ्यूजी इश्यूज है, इसको वन टाइम परमानेंट सॉल्यूशन लेके आओ बोल रहे हैं, यहाँ पे सेल्फिशनेस किधर है? यहाँ में हम अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस को सॉल्व करो बोल रहे हैं, यहाँ पे सेल्फिशनेस किधर है? तो आप जो क्वेश्चन पूछ रहा है, जवाब उधर ही आ जाता है। देयर इज नो सेल्फिशनेस हियर। हमारा जो एजेंडा है, इट्स लाउड एंड क्लियर, और दिस इज फॉर द ग्रेटर इंटरेस्ट ऑफ दिस स्टेट, सिर्फ अभी के लिए नहीं, एंड फॉर द कमिंग जनरेशन, फॉर इयर्स टू कम। थैंक यू। रन्ना जी कंटेस्ट कर रहे हैं, तो आप लोगों ने कुछ सिंबल भी चुना होगा, तो सिंबल के बारे में ओके, बता दीजिए। इसमें अल्टीमेटली आप ये से बात कर लीजिए, कैंडिडेट से बात कर लीजिए। Good evening, Arunachal. हाँ जी, जैसे आपने अभी पूछा कि ये चुनाव का जो प्रक्रिया है वो अभी जोरों शोरों से MCC के थ्रू चालू हो गया है। तो मैं तेची राणा जो है, ये पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी, यहाँ जितने सारे मेरे साथ जुड़ा हुआ है, इसका एक्टिव मेंबर्स है। इनका जो मेजॉरिटी डिसीजन है उनको ऑनर करके एक अनऑर्गेनाइज ग्रुप का में जो मेजॉरिटी डिसीजंस को रिस्पेक्ट करते हुए मुझे एक MP काबिल समझा। तो आई हैव ऑल्सो वाउच्ड फॉर दैट थिंग
and I have filed my nomination as an independent candidate from one Arunachal West for the parliamentary section. तो जैसे आपने अभी पूछा कि मेरा इलेक्शन सिंबल क्या है, मैं इंडिपेंडेंट कैंडिडेट से हूँ और मेरा इलेक्शन सिंबल रहेगा टेलीविजन, मेरा इलेक्शन सिंबल रहेगा टीवी, टेलीविजन। तो ये था। आपने टीवी को ही क्यों चुना? देखो बहुत सारा इसके ऊपर मैं बात करना चालू करूंगा, तो आई कैन से अ लॉट ऑफ थिंग्स देयर, बट मोर और लेस बिकॉज द प्रेस कॉन्फ्रेंस हैज started from one point and it is going to the other point now, but to be very precise I would like to keep it that ये टीवी का सिंबल भी इसलिए हमने चुना कि जो अरुणाचल में जो इतना सारा ये पेपर लीकेज के इतना सारा इशू चल रहा है, यहाँ का जो क्राइसिस है उसको अनदेखा जो कर रहा है, आई थिंक इट्स अबाउट टाइम, समय आ गया है कि जो बदलाव आप दिल में चाहता है ना, जो प्रॉब्लम्स यहाँ अरुणाचल में हो रहा है उसको पर्दाफाश करने के लिए टाइम आ गया है कि उसको टीवी पे दिखाने के टाइम आ गया कि आप उस चीज़ को रिफ्लेक्ट करके यहाँ स्टेट में ये सब इशू आ रहा है, जो आंख बंद करके जो जिनको ये इशू उठाना था, जो आंख पे पट्टी बन के रखा है, टाइम आ गया कि उसको पिक्चर दिखाने का, टाइम आ गया कि उसको फिर से पर्दे में एक सुपरहिट मूवी की तरह से ये देखिए आपको घर में ये चल रहा है बोलने का। तो ये हमारा रीजन है टीवी को सेलेक्ट करने का ऐसे इलेक्शन सिंबल। आपकी तरफ से पब्लिक लास्ट क्या रहेगा ऐसे? मैं अरुणाचल की सारे जनता से दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि मैं तेची राणा जो है कोई पॉलिटिकल एम्बिशन रख के इस मुद्दे पे या फिर किसी भी तरीका से कोई पॉलिटिकल एम्बिशन रख के मैं पॉलिटिकल सिनारियो पे कूद नहीं रहा हूँ। आई डू नॉट हैव एनी पॉलिटिकल सिनारियो बिकॉज आज से कुछ दिन पहले तक आई वॉज ए प्योर एस्पायरेंट जो 12-12 घंटे बैठ के एक किराए का रूम में रहता हूँ, बैठ के पढ़ाई कर रहा था, बट द सिचुएशन है सो कंपेल्ड अस, इसका आगे हमें इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए कुछ दूसरा चारा दिखाई नहीं दे रहा है। तो मैं सोच रहा हूँ कि जो इतना इमोशंस है एस्पायरेंट लोगों का, यूथ का जो वॉइसलेस होकर बैठा हुआ है, क्योंकि वहाँ पॉलिटिकल विल नहीं है, अगर ऐसे मुद्दा को एक सही जगह पे सही प्लेटफॉर्म पे बात करने का एक मौका मिले तो आई स्टैंड फॉर दैट बोल के, तो ये मेरा तरफ से एक अल्टीमेट सेक्रीफाइस भी है, क्योंकि इसके बाद मेरे लाइफ में क्या होने वाला मुझे कुछ पता नहीं है, बट देन एक चीज़ का कन्फर्मेशन आता है कि आई वुड नॉट बी लिविंग जस्ट ए नॉर्मल लाइफ वंस अगेन। तो ये दिस इज ए फॉर्म ऑफ सुप्रीम सेक्रीफाइस फ्रॉम माई साइड। तो मैं पूरा जनता से, अरुणाचल की पूरा जनता से तहे दिल से हाथ जोड़ के आप लोग सभी से विनती करता हूँ कि अगर आप लोगों को लगता है कि ये इशू जिसके लिए हम लोग खड़ा हुआ है, जो भी अभी अपना हमारा वाइस चेयरमैन जो है आप लोगों को कुछ एजेंडा के ऊपर में बताया है, ये सब इशू को सही मायने पे सही जगह पे इनका ऊपर में बात होना चाहिए। तो आप लोग इस मुझे बढ़ चढ़ के आप लोग मतदान कीजिएगा। बी ए रेस्पॉन्सिबल वोटर दिस टाइम विद द राइट वोट एट द राइट प्लेस and the right people, we can make a lot of difference. And my friends and my dear youths of Arunachal Pradesh, Arunachal wants change, and the change that we seek, and we have given the platform to begin with that. आप लोग बढ़ चढ़ के हमें मतदान कीजिएगा। थैंक यू। जैसे कि नालू जी ने कहा कि अरुणाचल में मनी कल्चर चलता है और सभी बिका हुआ है, तो आपको लगता है कि पब्लिक जागेंगी और आपको वोट देंगे इस बार? देखिए मैडम, ये जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत उलझा हुआ क्वेश्चन है। वो इसलिए है क्योंकि आप बोलते कुछ और है, करते कुछ और है। वो बोलते हैं ना, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और। हाँ, तो जैसे कि हाल ही में कोई भी पॉलिटिशियन हो, फिगर हो, बिकॉज वी आर नॉट अगेंस्ट एनी पर्टिकुलर इंडिविजुअल, पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी, हमें किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे इशूज रिजॉल्व हो। लेकिन आए दिन अरुणाचल में देखा जाता है कि यहाँ में जितना भी पॉलिटिकल पार्टीज का जो प्रोमिनेंट फिगर्स है, जहाँ भी पब्लिक रैलीज वगैरह, इवेंट्स वगैरह में जाके आप लोगों को भाषण देते हुए सुनने को आता होगा कि मनी कल्चर पॉलिटिक्स में नहीं होना चाहिए, बट देन बोलते कुछ और है, करते कुछ उसके बिल्कुल अपोजिट है। बिकॉज यही लोग होता है फिर जो हाईएस्ट पॉलिटिकल चेयर से लेके जो लोएस्ट लेवल तक का वर्कर्स होता है, इन लोग ही होता है पॉलिटिकल कल्चर में बहुत सारा पैसा इन्वॉल्व करता है। तो ये पैसा भी एक्चुअली अपना पॉकेट मनी से तो इन लोग निकाल के देता नहीं है, ये आता है पब्लिक का स्कीम का पैसा होता है। और ये किसका पैसा है? ये आप लोगों के डेवलपमेंट का पैसा है, ये हम लोगों के डेवलपमेंट का पैसा है, ये समाज का डेवलपमेंट के लिए एक बेहतर समाज बनाने का पैसा है। तो मैं नहीं बोलता हूँ कि करप्शन को, हमारा ये जो एक प्रयास जो है, हमारा एक कोशिश है, इलेक्शन का जो मनी कल्चर है वो बिल्कुल एक पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, लेकिन कोशिश किसी को कहीं ना कहीं से शुरुआत करना पड़ेगा। और हम पे ना अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी जो है एक पॉलिटिकल एडवेंचरिज्म के थ्रू, ये एक एग्जांपल भी अरुणाचल का जो पॉलिटिकल सिनेरियो में एक सेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ से आगे जाके हमने जो प्रयास किया, मैं भी इस बार आप लोग इस चीज़ को
रिकग्नाइज कर पाए ना पाए, लेकिन आज से 5 साल बाद 2029 में जब दोबारा इलेक्शन होगा, मैं भी किसी ना किसी को वो रियलाइजेशन होगा कि मनी कल्चर जो है सही में इसको इशू बेस्ड पॉलिटिक्स भी किया जा सकता है। मे भी कम ना हो, तभी भी कुछ तो कम तो होगा, ख़त्म ना हो। उसके बाद आज से ऐसे ही 5-10 साल में शायद से ये हमारी उम्मीद है कि सही जागरूकता के साथ में मनी कल्चर भी पॉलिटिक्स में कम हो जाएगा। कि हाथी का दांत दिखाने के और होता है और चबाने के कुछ होना, उसी तरह से बहुत सा कीबोर्ड वॉरियर्स आपको बहुत सपोर्ट तो कर रहे हैं, कि आपको लगता है कि उसको आपको बहुत देना चाहिए बोलते, आप उससे क्या करना चाहिए? देखो, भले वो कीबोर्ड वॉरियर्स हो या फिर इनविजिबल सपोर्टर्स हो, मैं इन सभी लोगों को तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। कम से कम अगर अपना जो रियल फेस आगे आके सपोर्ट नहीं भी कर पा रहा है, जो कि चलते फिरते आप हम लोग में से जो है रूबरू हो कि जो बोल नहीं पाते हैं, कम से कम अपना जो इमोशंस है, जो अंदर का जो हिडन इमोशंस है, उसको बयां तो करते हैं कम से कम। तो आज का जनरेशन जो ऐसा है, कंप्यूटराइज जनरेशन में यहाँ जो डिसीजंस है, बिकॉज हम जो यंगस्टर्स हैं, हम लोग पढ़े लिखे हैं, हम लोग को एक्सपोजर्स है, हमें पता है कि बाहर दुनिया में क्या चल रहा है। एक समय था जब एक फैमिली में एक पिताजी जो बोलता है, आंख बंद करके फैमिली उस तरीके से आगे बढ़ के जाता है। बट टुडे द यूथ ऑफ अरुणाचल प्रदेश इज विजनरी इनफ टू फील द चेंज एंड टू मेक ए डिफरेंस। तो आज जो है, जो भले आप कीबोर्ड वॉरियर्स हैं, आप एक अवेयर सिटीजन हैं, आप अपना फैमिली में अपनी जगह से इन्फ्लुएंस कर सकते हो। और आपने जैसे बोला कि विल दिस ट्रांसलेट इनटू द वोट, क्या ये वोट में तब्दील होगा कि नहीं होगा, तो मैं दावे के साथ नहीं बोल सकता हूँ कि ये जो कीबोर्ड वॉरियर्स जो आपने वर्ड यूज़ किया है, ये जो कल को जाके सच्ची में मुझे मतदान करेंगे। लेकिन मुझे पता है कि ये एक सही जगह में एक प्रयास है, और ये जो कीबोर्ड वॉरियर्स ही अपने घर में जाके अपने जो सोसाइटी में जो है सही तरीक़ा से इनको मैसेज फैलाने में ही हेल्प कर रहे हैं।